हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द इम्पोर्टेड वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुका है। बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, इसके अंदर कितना पंप आ सकता है या मज़ीद कितना डंप आ सकता है, आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। लास्ट लाइफ स्ट्रीम में हमने आपको एक जोन दिया था कि बिटकॉइन अगर 64,800 वाले जोन को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। लास्ट लाइफ स्ट्रीम जिन्होंने देखी थी, ये वाली लाइफ स्ट्रीम, ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस लाइफ स्ट्रीम में हमने मार्केट अपडेट में बिटकॉइन का एक जोन आपको दिया था कि बिटकॉइन अगर 64,800 वाले जोन को अगर ब्रेक कर देते तो बिटकॉइन के अंदर हम एक डंप देखेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली हमारे पास वही हुआ, ठीक है। बिटकॉइन ने इस ट्रेंड लाइन को पहले ब्रेक किया, देन इस ट्रेंड लाइन के इस जोन को अपने होल्ड करके रखा 2 दिन, तीसरे दिन ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और देन डंप। इसके पीछे जो मेन फंडामेंटल न्यूज़ हमारे पास निकल के आई है वो हमारे पास आई है एम्प्टी गॉक्स की तरफ से, ठीक है। जो लोग नए आए हैं क्रिप्टो मार्केट में उनको मैं ये बता दूं कि एम्प्टी गॉक्स हमारे पास एक एक्सचेंज थी जो कि बैंकरप्ट हो चुकी थी। अब उसके ट्रस्टीज, उनके मालिकान ने अभी एक बात बोली है कि जो बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश के जो बिट इस एक्सचेंज में जिन लोगों के फंड फंसे हुए थे, ठीक है, ये उनको कैश में पेमेंट करने स्टार्ट कर देंगे जुलाई के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से हमें ये सेल प्रेशर देखने को मिले। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है और कौन से जोन है, ये भी हम आपको बता देते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हमें एक कॉइन भी आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि बिटकॉइन के बिल्कुल उलट चल रहे, ठीक है, बिटकॉइन को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। उस कॉइन को, वो कॉइन की ट्रेड भी हम देंगे। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको वो कॉइन मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के एंड के अंदर हम वो कॉइन भी देंगे। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन को देखते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो तो बिटकॉइन हमारे पास डबल टॉप बना रहे हैं, ठीक है। एक ये टॉप और ये दूसरा टॉप, डबल टॉप जब जब फॉर्म हुआ है मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने को मिला है, ठीक है। डबल टॉप हमारे पास एक बेरिश पैटर्न होता है, ठीक है, बेरिश चार्ट पैटर्न होते हैं। अब डबल टॉप की जो नेक लाइन है वो हमारे पास आती है 62,000 से लेके 60,000 तक, ठीक है। अगर बिटकॉइन 60,000 को ब्रेक कर देते हैं, इसके नीचे वीकली की एक कैंडल क्लोज कर देते हैं, तो बिटकॉइन के अंदर हम 52 तक की करेक्शन देख सकते हैं, 56 से लेके 52,000 तक की करेक्शन, ठीक है। लिक्विडेशन अगर हम देखें बिटकॉइन की, ठीक है, तो बिटकॉइन की लिक्विडेशन हमारे पास पड़ी हुई है इस टाइम पर, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडेशन हमारे पास पड़ी हुई है 59,100 तक या 58,000 तक, ठीक है। 58,000 तक हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वीकली के टाइम फ्रेम पर भी हमारे पास जो विक लगेगी वो एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास 59,000 तक की एक विक लगे, जो कि इसने लगाई भी है, ठीक है। अब अगर एक एक में मजीद आपको एग्जैक्टली बताऊं तो हमारे पास एक विक लग सकती है 59,000 तक की, ठीक है। अगर बिटकॉइन इसको ब्रेक कर देते हैं, इस जोन को भी ब्रेक कर देते हैं, कि विक नहीं देते, इससे नीचे एक कैंडल क्लोज कर देते, तो बिटकॉइन के अंदर हम मजीद एक क्रैश देखेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमारे पास एम्प्टी गोस्ट की जो इन लोगों ने बोले कि हम पेमेंट्स देंगे, ठीक है, बिटकॉइन कैश के अंदर ये लोग पेमेंट देंगे, तो जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर एक सेल प्रेशर आएगा और बिटकॉइन के अंदर हम मज़ीद क्रैश देखेंगे, ठीक है। मगर जब तक बिटकॉइन इस डिमांड जोन के अंदर है तो हम एक छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं। अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पर आपको बताऊं तो डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो बिटकॉइन के अंदर एक डिमांड जोन बिटकॉइन फॉर्म कर रहा है, जो कि इसका यही डिमांड जोन निकल के आ रहा है 60,000 वाला, ठीक है। 60,000 से लेके 62,000 तक का ये डिमांड जोन बिटकॉइन को पिछले आप समझ सकते हैं 4 महीने से सपोर्ट देता हुआ आ रहा है, ठीक है। मार्च से ये डिमांड जोन हमारे पास फॉर्म हुआ है डेली के टाइम फ्रेम पर, और जब जब बिटकॉइन इसके ऊपर आया बिटकॉइन ने हमें पंप दिया। पहली मरतबा ये बिटकॉइन इस डिमांड जोन के ऊपर आया, बिटकॉइन ने हमें 20% का पंप दिया। दूसरी मरतबा आया, बिटकॉइन ने हमें 8% का पंप दिया। तीसरी मरतबा बिटकॉइन इस जोन में आया तो बिटकॉइन ने हमें 18% का पंप दिया। अभी भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर अभी आप देखो तो वो हमारे पास 50 में बैठा हुआ है, ठीक है, 50% तक का बैठा हुआ है। ज़्यादातर मार्केट के अंदर जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो फेयर की तरफ आ सकते हैं। अगर बिटकॉइन फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स फेयर की तरफ आ जाते हैं, मार्केट में फेयर आ जाते हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के अंदर एक पंप ये लोग लेके आए, ठीक है। अगर यहाँ से पंप आता है तो बिटकॉइन हमारे पास इजीली 20% तक का पंप ला सकता है, ठीक है। अगर आप बिटकॉइन को उठाना चाहते हैं तो आप छोटा मोटा एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। आप 60,000 पे बिटकॉइन की एंट्री बना सकते हैं और बिटकॉइन को आप टीपी लगा सकते हैं
69,000 तक का, या पहला जोन हमारे पास होगा 65 तक का, ठीक है। और स्टॉप लॉस बिटकॉइन का आएगा डिमांड जोन से नीचे 3% का आपका स्टॉप लॉस बनेगा 58,000 पे, ठीक है। 3-4% का स्टॉप लॉस है, और रिवार्ड आपका है 15% का, ठीक है। अगर बिटकॉइन के अंदर जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो वो इस ट्रेड को अपने माइंड में रख लें, प्रॉपर आप रिस्क मैनेजमेंट करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप ये स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, बिटकॉइन ने इससे नीचे क्लोजिंग कर दी, तो बिटकॉइन हमारे पास मजीद नीचे 56 की तरफ जा सकते हैं, 52 की तरफ जा सकते हैं। अगर ये 52 की तरफ चला गया तो फिर आपका, अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो आपको 11% का स्टॉप लॉस हो, आपको 11% का लॉस होगा, ठीक है। अब मैं एक कॉइन के बारे में आपको बता दूं, जो इस कॉइन के बारे में मैं आपको बताना चाहता था, उस कॉइन का नाम है ओम, ओम यूएसडीटी, ठीक है। इसको अगर आप देखते हो तो ये बिटकॉइन को आज भी अगर आप देखो बिटकॉइन कितना क्रैश किया, और इसने हमारे पास बिटकॉइन को बिटकॉइन के ऑपोजिट ये गया, ठीक है। प्लस ये अपने डिमांड जोन पे बैठा हुआ है अभी भी, ठीक है। ये अपने डिमांड जोन के ऊपर है, और प्लस ये ट्रेंड लाइन को भी अच्छा होल्ड कर रहे हैं। एक सेकंड, ये लाइव स्ट्रीम के अंदर ये टेक्निकल एनालिसिस में करता हूँ, तो ये पहले से टेक्निकल इसके हुए हुए हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखो बिटकॉइन ने आज हमारे पास कितना डंप दिया मार्केट में, सारे आल्ट कॉइन क्रैश रेड के अंदर बैठे हुए हैं, और ये अपने ब्रेकआउट की तरफ बैठा हुआ है, ठीक है। मेरी इसके अंदर एंट्री है 0.67 पे, ठीक है। मैंने इस पे यहाँ पे एंट्री बनाई है। अगर आप भी चाहो तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस आएगा डिमांड जोन से नीचे 12% का स्टॉप लॉस है। अगर ये निकला तो ये आपको इजीली 60% तक दे देगा, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना TP 24% तक लगाना, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ये जो हमारे पास जून, जुलाई और अगस्त का मंथ आता है, इसके अंदर ट्रेड ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है। जिन कॉइन के इवेंट्स आने वाले हैं उन कॉइन के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे AI कैटेगरी, AI कॉइन के काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। PHB के काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं PHB को देखूँ, ठीक है, PHB को अगर मैं देखूं तो PHB भी अपने अच्छे जोन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। PHB का ये वाला जोन 1.5 वाला जोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर आप आज PHB को देखो तो PHB ने भी हमें इतना डंप नहीं दिया, ठीक है, बिटकॉइन को फॉलो नहीं किए। तो PHB के अंदर भी मैंने अभी अभी एक ग्रुप के अंदर एंट्री भी दी थी, ठीक है, 0.17 पे, जो कि हिट हुई हमारी, ठीक है। 1.7 पे हमारी एंट्री थी PHB की, ग्रुप के अंदर मैंने दी थी, और ये इंशाल्लाह ब्रेकआउट करेगा तो हमारी RTP हिट कर देगा, ठीक है। इस तरह के कॉइन, अब देखो PHB का इवेंट्स आने वाले, AI के इवेंट्स आने वाले हैं, तो AI कॉइन के अंदर हमें अभी भी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। इवन के बिटकॉइन और पूरी क्रिप्टो मार्केट इस टाइम पर डाउन जा रही है, ठीक है, क्रैश कर रही है। इथेरियम को अगर मैं देखूँ तो इथेरियम मेरी सेकंड, PHB के बाद सेकंड मेरी जो चॉइस होगी वो इथेरियम की होगी। इथेरियम को अगर आप देखो तो इथेरियम भी अपने, अगर इस वाले जोन पे आपको मिले, ठीक है, 3,000 पे अगर इथेरियम आपको मिलते हैं तो इथेरियम को आप बाय करना, क्योंकि इथेरियम का काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक बाय जोन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली बताऊँ, पीछे से बताऊँ, तो ये हमारे पास ये वाला जोन, ठीक है, 32 से लेके 3200 से लेके 3,000 तक, ये इथेरियम का एक ऐसा जोन है कि जिसको इथेरियम जब जब इसके ऊपर आया तो इथेरियम ने हमें अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इथेरियम यहाँ पर आया, इथेरियम ने हमें ऑलमोस्ट 25% का पम्प दिया। सेकंड टाइम आया, इसने हमें 12% का पम्प दिया। थर्ड टाइम ये आया तो ये इथेरियम हमारे पास 22% का पम्प दिया। सेम इसी तरह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी ये इस जोन के अंदर आए और यहाँ से ये पंप हो जाए, ठीक है। लिक्विडेशन को अगर आप देखो, लिक्विडेशन हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पड़ी हुई है इससे 59 तक, ठीक है। 58,000 तक आप लगा लो, ठीक है। 58,000 तक हमारे पास लिक्विडेशन पड़ी हुई है। अगर इसको मैं वीकली के टाइम फ्रेम पर भी आपको बताऊं तो ये ऑलमोस्ट यहीं पर पड़ी हुई है, ठीक है। ज़्यादा अभी हमारे पास नीचे की तरफ लिक्विडेशन है नहीं, तो मार्केट हमेशा वहीं जाती है जहाँ पर हमारे पास लिक्विडेशन पड़ी हुई होती है, ठीक है। तो अभी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस फेयर के अंदर जो मार्केट मेकर हैं, ठीक है, वो एक फेयर हमारे पास जो अभी चल रहा है मार्केट क्रैश होने का, वो इस फेयर से फ़ायदा उठाएं और बिटकॉइन को यहीं से पंप करें, ठीक है, मार्केट को यहीं से पंप करें। तो एक छोटा मोटा रिस्क आप ले सकते हो। जब जब इस तरह के क्रैश आएँ तब तब आपके पास बाय का मौका होता है। अभी आपके पास बाय का मौका है। अब कुछ कॉइन की तरफ बात करते हैं, जिन कॉइन के बारे में हमें व्हाट्सएप पर काफ़ी ज़्यादा मैसेज किए थे लोगों ने। उनमें सबसे पहले था LTC, ठीक है।
एलटीसी के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि एलटीसी का एनालिस कर देना। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके कॉइन का एनालिस करूं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने कॉइन का नाम लिख के कमेंट कर दें, मैं उस कॉइन का एनालिस आपको डिटेल से करके दे दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह कल से हमारी लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट हो जाएगी। एलटीसी का अगर आप देखो तो इसने अपना जो ट्रेंड लाइन की डिमांड, अपनी ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब एलटीसी के लिए इम्पोर्टेड जो जोन निकल के आते हैं वो ये वाला जोन आता है। अगर एलटीसी आपको मिले 65 पे मिले तो एलटीसी को आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज एलटीसी ने डिमांड जोन अपनी ट्रेंड लाइन अपनी ब्रेक कर दी है। अब एलटीसी के अंदर हम मजीद क्रैश देख सकते हैं। ठीक है, और बकाया इसका कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा नहीं है कि मैं आपको एंट्री दे दूं। ठीक है, इसका कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, काफ़ी अच्छा इसका स्ट्रक्चर बन रहा था। अगर बिटकॉइन क्रैश नहीं करता, मार्केट क्रैश नहीं करती, तो एलटीसी के अंदर हम एक पंप देख सकते थे। अभी भी हम एक देख सकते हैं कि एलटीसी अगर यहीं से बाउंस बैक करके, अगर एलटीसी अपने लाइट कॉइन अपने 72 वाले जोन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, आज की कैंडल नीचे क्लोज करने के बजाय ये 72 के ऊपर क्लोज कर देते हैं, तो एलटीसी के अंदर हम मजीद अपवर्ड की मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एलटीसी दी हमारे पास यहीं से बाउंस बैक करके अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके ट्रेड होता है, तो यहाँ से हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज एलटीसी के अंदर हम एक डाउनवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं। दूसरा कॉइन हमारे पास था वेंड्री। ठीक है, वेंड्री के भी हमारे पास मैसेज आ रहे थे। वेंड्री हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा कॉइन है, और लाइफ स्ट्रीम के अंदर भी मैं यही बोलता हूँ कि आप ऐसे कॉइन उठाओ जैसे जो अच्छे जोन के अंदर हो। ठीक है, वेंड्री को अगर आप देखो तो वेंड्री हमारे पास अपने इस टाइम पर डिसीजन मूड पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये अपने डिसीजन मूड पे बैठा हुआ है। अगर वेंड्री ने इस ट्रेंड लाइन अपने डिमांड जोन को तो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब ये इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, इसको दोबारा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर तो आज की कैंडल ये क्लोज कर देते हैं 0.1385 के अबव, ठीक है, इससे ऊपर, तो वेंड्री के अंदर हम एक अपवर्ड की मूवमेंट देख सकते हैं। अदरवाइज वेंड्री आपको इजीली 0.150 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वेंड्री का ये एक बहुत प्यारा बाय जोन है, 0.1050 से लेके 0.0768 तक, ये वेंड्री का एक काफ़ी प्यारा बाय जोन है। ठीक है, अगर वेंड्री आपको यहाँ पर मिले तो वेंड्री को बाय कर लेना, और लॉन्ग टर्म के लिए वेंड्री काफ़ी अच्छा कॉइन है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास एक और कॉइन की काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आप SUI को, ठीक है, SUI को आप इसका एनालिस करना। SUI अगर आप देखो तो ये अपने आप पैटर्न को होल्ड करके रख रहे हैं। ठीक है, जो इसके अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है अभी तक ये उसको होल्ड करके रख रहे हैं। अगर तो ये अपनी क्लोजिंग दे देता है 0.67, ठीक है, 0.67 से नीचे, तो इसका ये स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कप एंड हैंडल इनवैलिडेट हो जाएगा। जब तक इसके अंदर कप एंड हैंडल बन रहा है तब तक SUI के अंदर हम बुलिश हैं। ठीक है, SUI के अंदर हम बुलिश हैं। ठीक है, अगर आपको ये ब्रेक इवन पे मिलते हैं और आप इस चाहते हो कि आपको डर लगता है, ठीक है, फेयर लग रहा है, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो लॉस, तो आप ब्रेक इवन पे, ये आएगा ब्रेक इवन पे, आप निकाल लेना। ठीक है, अगर ये कॉइन निकला ब्रेकआउट करके तो ये आपके पास इजीली 1x से 2x तक जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको मार्केट अपडेट समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह कल से हम लाइव आएंगे, लाइव आपको ट्रेडिंग कल से स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।